सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोगों ने मंजिल बैच 2026-27 क्लास 10th का स्टार्ट किया हुआ है। तो आज हम इसमें अभी स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.3। तो एक्सरसाइज 4.3 के लिए जो चीज़ें जो रिक्वायरमेंट्स हमें थी वो मैंने यहाँ पे लिख के रख दी है। सबसे पहले एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस की तरफ आएंगे। d ग्रेटर देन 0, d मतलब क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट। और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आप कैसे निकालते हो? b² माइनस 4ac करके और उसका रूट लेते हो। तो d ग्रेटर देन 0 कब होगा? जब b² माइनस 4ac बड़ा होगा 0 से। और ऐसे केस में हमारे रूट्स कैसे आएंगे? डिस्टिंक्ट रियल रूट्स निकल के आएंगे। अगर आपका d 0 के बराबर है तो आपके इक्वल रूट्स आएंगे, और अगर आपका d छोटा है तो कोई भी रियल रूट्स हमारा एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आपको कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दे रखी है, इनका नेचर ऑफ रूट्स बताना है। मतलब ये बताना है कि इसमें किस टाइप के रूट्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, जो कि हमने 3 टाइप के रूट्स यहाँ पे लिख दिए हैं: डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, 2 इक्वल रियल रूट्स और नो रियल रूट्स। तो अभी हम फर्स्ट वाले में चेक करेंगे इफ़ द रियल रूट्स एग्जिस्ट। अगर किसी केस में रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं, ये 2 केसेस हैं, इनमें रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे, लास्ट वाले में एग्जिस्ट नहीं करते रियल रूट्स। तो अगर रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं देन फाइंड देम, तो आपको उनको फाइंड करना है। सबसे पहला 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो आप b² माइनस 4ac निकालोगे, b² माइनस 4ac। तो कितना आएगा? b² क्या है? -3 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय c। कितना आएगा? 9 माइनस 40 विच इज़ -39। तो अगर नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव मतलब 0 से छोटा, तो b² माइनस 4ac ये d जो है अगर वो 0 से छोटा आता है तो उस केस में आप बोलोगे कि कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। इसको थोड़ा नीचे लिख लेते हैं यहाँ पे, 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है जी, इसको इरेज कर देते हैं। और ये हो गए आपके नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स मतलब कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें निकालो b² माइनस 4ac। क्या आएगा? b क्या है? बीच वाला, यानी -4√3 का स्क्वायर। साइन के साथ लेके चलना है, ये मिस्टेक मत करना, गलत मत कर देना। 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4, उसके बाद 3 4 3 ज़ा 12 और 12 4 ज़ा 48 माइनस यहाँ पे भी 4 3 ज़ा 12 और 12 4 ज़ा 48 अगेन सेम। तो ये हो गया आपका 0। और जब b² माइनस 4ac यानी d जो है जब वो 0 होता है तो आपके 2 इक्वल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, 2 इक्वल रूट्स। ठीक है जी। थर्ड पार्ट करें। थर्ड पार्ट के लिए इसको इरेज कर देते हैं, या नीचे ही कर लो अगर नो रियल रूट्स आ जाए तो। चेक कर लेते हैं। तो इसमें आप निकालोगे d यानी कि b² माइनस 4ac। तो कितना आ जाएगा? -6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3। तो कितना बन जाएगा? 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36 और माइनस माइनस प्लस हो गए, 36 माइनस 4 2 ज़ा कितना होता है? 8 8 3 ज़ा 24। तो यहाँ पे कितना बचेगा? 12। पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, d ग्रेटर देन 0 आ रहा है। यहाँ लिख भी सकते हो आप कि d जो है वो हमारा ग्रेटर देन 0 आया, तो हमारे रूट्स कैसे होंगे? 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। ठीक है। अब देखो, इसने एक चीज़ और बोली थी कि अगर वो रियल रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उनको फाइंड करो, जो हमने सेकेंड पार्ट में भी फाइंड नहीं करा था। तो सेकेंड पार्ट का और इस पार्ट का हम अब यहाँ पे फाइंड करते हैं। ठीक है, पहले इसका सेकेंड पार्ट का फाइंड करते हैं। तो 3 4 ज़ा 12 होता है। ठीक है, तो इसमें d मेथड लगाएंगे आप। d मेथड के अकॉर्डिंग x की वैल्यू कितनी होती है? इसी के बाद मैं यहाँ कंटिन्यू कर रही हूँ सेकेंड पार्ट। x की वैल्यू क्या होती है? x की वैल्यू होती है -b प्लस माइनस √d डिवाइडेड बाय 2a। ये आपका x का फॉर्मूला होता है जो हम
रूट्स निकालने के लिए यूज़ करते हैं। डी क्या है, डिस्क्रिमिनेंट यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो हम यहाँ पे निकाल भी चुके हैं। अब सेकेंड पार्ट के लिए, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए जो हमारी डी की वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 0 आई है। तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा, माइनस बी। अब b पहले ही नेगेटिव है, आगे भी माइनस लगा है, तो माइनस माइनस क्या बन गए, प्लस बन गए। प्लस माइनस यहाँ 0 आया, डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए, 2 इंटू ए यानी 2 इंटू 3 विच इज़ 6। तो 4√3 डिवाइडेड बाय 6 कैंसिल आउट करोगे तो क्या बचेगा, 2√3 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है जी, तो हम इसको यहाँ लिख देते हैं 2√3 डिवाइडेड बाय 3। अब इसने क्या बोला था कि दो इक्वल रूट्स आए हैं, दो इक्वल रूट्स मतलब दोनों सेम है, दोनों सेम है, और एक 2√3/3 आया है, तो दूसरा भी क्या है, 2√3/3। ठीक है, अब ये वाला पार्ट है ना, इसमें और निकाल लेते हैं। थर्ड पार्ट में थोड़ा सा यहाँ पे मैस हो गया, क्योंकि वो वाला मैं आपको सेम टाइम पे सेकेंड पार्ट का बताना भूल गई थी, तो कोई बात नहीं। अब थर्ड पार्ट को हम कंटिन्यू कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब इसमें x की वैल्यू निकालोगे, फॉर्मूला लगाओ, -b प्लस माइनस √d डिवाइडेड बाय 2a। तो क्या बनेगा, -b, इसमें -6 है, तो माइनस ऑलरेडी है, तो माइनस माइनस प्लस हो गए, प्लस माइनस √d। d कितना आया है, d आया है 12, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, √12 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई a। तो ये क्या बनेगा आपका, 6 प्लस माइनस, इसको जब आप ब्रेक करोगे ना 12 को, तो ब्रेक करके देख लो क्या बनता है, 2 6 = 12, 2 3 = 6, तो 2 तो बाहर निकल जाएगा, 3 बच जाएगा, तो इसको आप लिख सकते हो 2√3 डिवाइडेड बाय 4। अब ऊपर वाले में आपको 2 कॉमन दिख रहा है, अगर 2 कॉमन दिख रहा है तो उसको हम कॉमन आउट ले सकते हैं, ले लो फिर कॉमन आउट। वेट किसका कर रहे हो, 2 कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा, 3 प्लस माइनस √3 डिवाइडेड बाय 4। अब ये 2 कॉमन हमने लिया ही इसलिए है ताकि हम उसको 4 से कैंसिल आउट कर पाएँ, तो क्या बचेगा, 3 प्लस माइनस √3 डिवाइडेड बाय 2। अब ये 2 रूट्स है, ये एक रूट नहीं है, कैसे, इसमें 2 चीज़ें छुपी हैं, एक तो ये 3 प्लस √3/2 है, और दूसरा √3 माइनस √3/2 है। ये इसमें 2 रूट्स हैं जो कि कैसे हैं, डिस्टिंक्ट, मतलब अलग अलग हैं और रियल हैं। यहाँ पे कोई और नंबर नहीं लिया हमने, रियल नंबर लिए हैं, क्योंकि देखो इरेशनल आ रहे हैं, इरेशनल नंबर किसका पार्ट होते हैं, रियल नंबर्स का पार्ट होते हैं। इतनी सी चीज़ बस आप लोगों को समझनी है। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दैट दे हैव 2 इक्वल रियल रूट्स। क्या कह रहा है, कह रहा है कि दोनों केस में आपको k की वैल्यू निकालनी है, और इस तरीके से निकालनी है कि दोनों के पास 2 इक्वल रियल रूट्स आने चाहिए। अब 2 इक्वल रियल रूट्स की कंडीशन क्या होती है, d = 0, मतलब b² माइनस 4ac किसके बराबर है, 0 के बराबर है। अब b² - 4ac, देखो b क्या है यहाँ पे, k, तो k² माइनस 4 मल्टीप्लाई a कितना है, 2, c कितना है, 3 = 0। तो ये क्या हो जाएगा, k² माइनस 24 = 0, यानी k² किसके बराबर हो जाएगा, 24 के। तो k किसके बराबर हो जाएगा, √24 के। अब 24 का आप लोग रूट निकाल के चेक कर लो कितना आ रहा है, 2 12 2 6 2 3 3 1 ये तो रूट से बाहर निकल जाएगा, लेकिन 2 × 3 6 जो है वो रूट के अंदर बैठा रह जाएगा, तो 2√6 इसका फाइनल आंसर है। हमारी k की वैल्यू आ चुकी है। सबसे इजी क्वेश्चन था ये पूरे चैप्टर का, जिसमें आपको k की वैल्यू निकालने के लिए दे रखी होती है। अब ज़रूरी नहीं है कि एग्ज़ाम में यही लिखा है कि 2 इक्वल रूट से आपको नो सॉल्यूशन यानी नो रियल रूट वाली कंडीशन भी आ सकती है, और डिस्टिंक्ट रियल रूट वाली कंडीशन भी आ सकती है। तो आई होप दोनों ही केसेस में आप लोग इजीली कर पाओगे, अच्छे से कर पाओगे, किसी को कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। चलिए इसका क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। अगेन कंडीशन लगाओगे d = 0, यानी b² माइनस 4ac किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। अब b² क्या है यहाँ पे,
अच्छा देखो, इसको तो पहले सॉल्व करना पड़ेगा आपको, इसको ब्रैकेट को ओपन करके सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहीं पे ही मैं इसको एक सेकेंड, या इस वाली इक्वेशन को ना मैं यहाँ लिख रही हूँ सिंप्लीफाई करके। तो कितना आ जाएगा, kx² माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ये हमने क्या किया, बस इस ब्रैकेट को हमने ओपन कर दिया मल्टीप्लाई करके, ठीक है। अब b² कितना है, माइनस 2k² माइनस 4 इंटू k इंटू सी। अब ये जो आपने देखना है ना, ये आपने इस इक्वेशन से देखना है, ना कि ऊपर वाली इक्वेशन से। ऊपर वाली इक्वेशन से अगर आप करते भी हो तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, समझ ही नहीं आएगा a कौन सा है, b कौन सा है, c कौन सा है। इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे हो जाएगा 4k² माइनस 24k इक्वल्स टू 0। इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, 4k इसमें कॉमन जाता दिख रहा है, क्या बचेगा, k माइनस 6 बचेगा। तो दो रूट्स आएंगे, एक तो 4k 0 के बराबर हो जाएगा, दूसरा k माइनस 6 0 को बराबर करके आएगा। ये तो आ जाएगा आपका 6, और इधर से आपकी k की वैल्यू आएगी 0/4 यानी कि 0। तो k की दो वैल्यू हो गई 0,6। ठीक है जी, समझ आया सबको क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इज़ इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव। क्या ऐसा रेक्टेंगुलर मैंगो का गार्डन बनाना पॉसिबल है जिसकी लेंथ कितनी है, ट्वाइस है उसकी ब्रेथ से। अगर ब्रेथ को आप x लेके चलते हो तो उसकी जो लेंथ है वो उससे ट्वाइस है, मतलब 2x है, ठीक है। सो द एरिया इज़ 800 मीटर स्क्वायर। इस तरीके से आपको डिज़ाइन करना है कि एरिया उसका 800 ही आना चाहिए। अभी आपसे ना सवाल ये क्यों कर रहा है कि इज़ इट पॉसिबल, ये इसलिए सवाल कर रहा है कि हो सकता है कि जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बने उसके नो रियल रूट्स आ जाए। पॉसिबल तो है ना, सारी कंडीशंस पॉसिबल हैं। अगर रियल रूट्स उसके आते हैं, रियल रूट्स कब आएंगे, पहले दो केसेस में, जब या तो इक्वल रियल रूट्स होंगे या डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे। नो रियल रूट के केस में ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो अगर रियल रूट्स आते हैं, यानी इफ सो देन फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। तो आपको लेंथ और ब्रेथ भी कैलकुलेट करनी है। करते हैं स्टार्ट सॉल्यूशन। लेट द ब्रेथ, सबसे पहले हम ब्रेथ को लेट कर रहे हैं। लेट द ब्रेथ, कितना लेट कर रहे हैं हम, ब्रेथ को x लेट कर रहे हैं जी, ठीक है। फिर लेंथ को कितना ऐड कर रहे हैं, लेंथ उसका ट्वाइस है यानी 2x है। एरिया क्या होता है, एरिया का मतलब होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। तो एरिया कितना है, 800 है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ करोगे तो कितना होगा, 2x मल्टीप्लाई बाय x हो जाएगा। तो 800 कितना हो गया, 2x स्क्वायर, यानी कि इसकी इक्वेशन क्या बनी, 2x² माइनस 800 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आप 2 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, x² माइनस 400 इक्वल्स टू 0, यानी कि x² माइनस 400 इक्वल्स टू 0। ये जो 2 था हमने 0 के नीचे ले जाके उसको 0 कर दिया फर्दर। अब इसके रियल रूट्स आपको निकालना पॉसिबल है, आपको अच्छे से आता है। ये a² माइनस b² फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी a माइनस बी, ठीक है जी। अब देखो कुछ लोग ऐसा करेंगे, 400 को उस तरफ ले जाएंगे, फिर x² इक्वल्स टू 400 हो जाएगा, फिर उसका नेक्स्ट स्टेप में रूट निकाल के 20 आंसर लिख देंगे। बट क्वाड्रेटिक के केस में आपको 2 वैल्यूज चाहिए होती हैं। तो अगर रूट आ रहा है तो एक वैल्यू आपको प्लस में लेनी है, दूसरी आपको माइनस में लेनी है, बट आपको छोड़ना नहीं है। इसीलिए मैंने आपको फॉर्मूला लगा के दिखाया, ताकि मैं आपको ये दिखा पाऊँ कि आपके क्वेश्चन में 2 वैल्यूज़ निकल के आ रही हैं। जैसा कि हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 ही वैल्यूज़ आती हैं, ठीक है जी। तो एक बार x प्लस 20 इक्वल्स टू 0 करोगे तो x कितना मिलेगा, -20, और यहाँ से करोगे x माइनस 20 इक्वल्स टू 0 तो x मिलेगा 20। तो x की 2 वैल्यूज़ आ रही हैं, एक तो -20 और एक +20। लेकिन x था क्या, x तो ब्रेथ थी। क्या ब्रेथ नेगेटिव हो सकती है, सोचो ज़रा, क्या ब्रेथ हमारी नेगेटिव हो सकती है। किसी चीज़ को हम नाप रहे हैं, किसी की लेंथ नाप रहे हैं, क्या वो नेगेटिव हो सकती है, नहीं हो सकती। इसीलिए हमें करना पड़ेगा इसको रिजेक्ट और ये लेना पड़ेगा। अब ब्रेथ क्योंकि 20 थी तो लेंथ कितनी हो जाएगी, उसकी डबल 2x हो जाएगी। तो 2 इंटू 20 40 होता है। तो यहाँ पे लास्ट में एक बार लिख दो, ब्रेथ आपकी कितनी आई है 20 मीटर्स।
और लेंथ कितनी हो जाएगी 2 × 20 यानी कि 40 मीटर्स हो जाएंगे जी। अगर इस टाइप के क्वेश्चंस कोई आपसे पूछता है तो आप इजीली कर सकते हो, इनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो जी, अब बच गया क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, जिसको हम फटाफट से कंप्लीट करते हैं तो हमारी एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल? क्या ये सिचुएशन जो आपको दे रखी है ये पॉसिबल है? इफ सो, अगर है, डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस, तो इनकी प्रेजेंट एजेस निकालो। क्या क्वेश्चन कहता है? द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स, 2 दोस्त हैं, एक आप हो जो इसको देख रहे हो और एक आपका दोस्त है। आप दोनों की एजेस का सम जो है वो 20 है, जो कि ज़्यादा ही होगा, 20 तो नहीं ही होगा। तो सम 20 है। देन 4 ईयर्स एगो, आज से 4 साल पहले जो आपकी एज थी उनका प्रोडक्ट आपको दे रखा है, कितना? 48 दे रखा है। तो आपको बताना है कि क्या ये पॉसिबल है। तो चेक करते हैं सॉल्यूशन। लेट द प्रेजेंट एजेस, जब भी लेट करते हैं ना एज वाले क्वेश्चन में, तो कभी भी ईयर्स एगो की एजेस को लेट नहीं करते, हमेशा किसको लेट करते हैं? प्रेजेंट एजेस को लेट करते हैं। लेट द प्रेजेंट एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स बी, दोनों फ्रेंड्स की एजेस को हम क्या लेट कर रहे हैं? एक को x मान लेते हैं। अब क्योंकि दोनों का सम तो क्या है जी 20 है, तो अगर आप एक को x लेके चल रहे हो तो दूसरा क्या हो जाएगा? 20 - x हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दो 20 - x। ठीक है जी। चलो अब हम बढ़ते हैं आगे। 4 ईयर्स एगो, कब? 4 साल पहले। 4 ईयर्स एगो, पहले ये पता लगाओ कि 4 ईयर्स एगो तुम्हारे जो दोस्त हैं उसकी और तुम्हारी एज कितनी होगी। क्योंकि 4 साल पुरानी मैं बात कर रही हूँ तो दोनों में से 4 माइनस हो जाएगा, तो ये कितनी हो जाएगी? एक की तो हो जाएगी x - 4, और 20 - x में से 4 कम करोगे तो 20 का 16 रह जाएगा, तो 16 - x बच जाएगा। ठीक है जी। अब वो कहता है कि दोनों का प्रोडक्ट, ये जो 4 साल पहले वाली एज है ना, जो 4 साल पहले वाली एज है उनमें दोनों की एजेस का प्रोडक्ट हमें कितना पता है? 48 पता है। तो दोनों की एजेस आपके पास आ चुकी है, इनका प्रोडक्ट ले लो और वो किसके बराबर कर दो? 48 के। ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई करो, 16x माइनस इसको इससे करोगे तो x², फिर इसको इससे करोगे माइनस का 64, फिर इसको करोगे तो प्लस 4x = 48। तो क्या बन जाएगा जी यहाँ पे? ये हो जाएगा 16 और 4 कितने हो गए? 20x माइनस x² - 64 = 48। ये सारा उस तरफ ले जाते हैं तो ये सारे पॉजिटिव हो जाएंगे, इधर बच जाएगा 0, x² - 20x + 64 + 48। तो 0 = कितना हो गया? x² - 20x प्लस ऐड करो 12 और 1 कैरी आएगा तो 112 हो जाएगा। इसको सीधा करके भी लिख सकते हो, x² - 20x + 112 = 0। उनको 20 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके 112 आना चाहिए। सोचो किसको प्लस करके 20 और किसको मल्टीप्लाई करे कि 110 आ जाए? क्या 12 के टेबल में आता है? सॉरी 110 नहीं, 112 आ जाए, गलती से बोल दिया मैंने। ठीक है। = 0 लेके चलोगे, यानी b² - 4ac किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है। तो -20 का स्क्वायर -4 × 1 × 112 = 0। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 400 माइनस, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? 448 = 0। सॉरी यहाँ पे 0 नहीं लेके चलना क्योंकि आप तो वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो ना। तो ये आ जाएगा माइनस का 48, जो कि क्या है? लेस देन। ये कंडीशन लेके नहीं चलनी आपको सिर्फ d निकालना है। अभी हम d निकाल रहे हैं, ठीक है, वो मैंने गलती से लिख दिया था, अभी आप d निकाल रहे हो। अब ये आपका क्या आ गया? नेगेटिव आ गया। सो जो हमारी कंडीशन है वो फेल हो जाएगी। इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क? क्या एक रेक्टेंगुलर पार्क डिज़ाइन करना पॉसिबल है जिसका पैरामीटर 80 मीटर हो और एरिया ये हो? चेक कर लेते हैं।
पहले लेट कर लो, लेट द लेंथ बी x। अगर लेंथ x है तो पैरामीटर की हेल्प से आप ब्रेथ निकाल सकते हो। पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है? पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल ये होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ मैंने x मानी है और पैरामीटर मुझे कितना दे रखा है? 80। तो 80 इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट में x प्लस ब्रेथ, क्योंकि अभी हम ब्रेथ निकाल रहे हैं। ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 80/2 इक्वल्स टू x प्लस b। इनको कट करोगे तो कितना आएगा? 40। तो 40 इक्वल्स टू x प्लस b, यानी b यानी ब्रेथ की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 40 माइनस x। ये आपकी क्या आ गई? ब्रेथ की वैल्यू आ गई। अब आपके पास लेंथ आ गई है, ब्रेथ आ गई है, यूज़ करो किसके अंदर? एरिया के अंदर, और फाइंड आउट कर लो। तो एरिया कितना होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, और एरिया दे कितना रखा है? 400। एरिया दे कितना रखा है? 400। तो लेंथ कितनी है? x मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ करेंगे, फिर आप यहाँ पे ब्रैकेट्स को ओपन कर दो, 40x माइनस एक्स स्क्वायर। और सारी चीज़ें जब आप इस तरफ लेके आओगे तो क्या इक्वेशन बनेगी? ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है जी। अब आपको दो ऐसे नंबर चाहिए जिनको प्लस करके 40 है और मल्टीप्लाई करके 400, तो वेरी इजी। 20 और 20 ही दो ऐसे नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे 400 मिलता है और प्लस करने पे 40 मिलता है। तो इसको अच्छा, उससे पहले ना, क्योंकि इसने इज इट पॉसिबल पूछा है ना, तो सबसे पहला काम करो कि रूट्स चेक कर लो। d इक्वल्स टू b² माइनस 4ac से रूट्स निकाल लो। -40 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 400, तो ये हो जाएगा आपका 1600 माइनस 1600 विच इज़ 0। तो इक्वल रूट्स होंगे। सो ये भी लिख देना कि येस इट इज़ पॉसिबल, और फिर रूट्स निकालना, येस इट इज़ पॉसिबल। और रूट्स इसी मेथड से, डी मेथड से ही निकाल देते हैं। तो x क्या होता है? -b प्लस माइनस √d डिवाइडेड बाय 2a। b है कितना? b है -40 और माइनस पहले ही है, तो ये बन जाएगा आपका +40 प्लस माइनस रूट के अंदर 0 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। तो ये हो जाएगा 40/2, क्योंकि 0 का रूट 0 हो जाएगा। इनको कट करोगे तो कितना आएगा? 20। पर हमने तो बोला था कि दो इक्वल रियल रूट्स हैं, तो 20, यानी कि लेंथ हो गई 20 मीटर और ब्रेथ हो गई 20 मीटर। तो जो आपका रेक्टेंगल था वो अब स्क्वायर बन चुका है। वो ऐसा रेक्टेंगल है जो रेक्टेंगल भी है और स्क्वायर भी है। क्लियर हो गया जी? चलो, तो इसके साथ साथ हम लोगों ने अपनी एक्सरसाइज 4.3 ख़त्म कर ली है और चैप्टर 4 भी कंप्लीट कर लिया है। इसकी 1 शॉट वीडियो भी आपको चैनल पे मिल जाएगी, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। बाकी चैप्टर्स जो अभी तक हमने किए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और चैप्टर 8 भी कर लिया है, उसकी भी वीडियोज़ आप जाके चेकआउट कर सकते हो। दूसरी चीज़, अगर अभी तक आप लोग हमारे चैनल को वॉच करते आ रहे हो, सभी वीडियोज़ को देखते आ रहे हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट का सिलेबस साइड बाय साइड जो है वो स्टार्ट हो चुका है। इंग्लिश का और साइंस का सिलेबस स्टार्ट हो चुका है। नोट्स के बारे में सब कुछ बता दिया गया है, कौन सी चीज़ कहाँ पे प्रोवाइड होगी, तो वो चीज़ जाके चेकआउट एक बार चैनल पे ज़रूर कर लेना। अपने फ्रेंड्स के साथ आप इस चैनल को भी शेयर कर सकते हो। कोई भी डाउट आता है आप कमेंट कर सकते हो। बहुत जल्द हम एक इंक्वायरी ईमेल भी बनाने वाले हैं, ताकि आप अपनी इंक्वायरीज़ को उस पर पूछ पाओ। कोई सजेशन चाहिए, कुछ क्वेरी है, कुछ भी आप पूछना चाहते हो, आप मेल करके पूछ पाओगे। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय।